वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं यार? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। और बिटकॉइन की अपडेट जो है ना वो ये है कि 24 जुलाई को आपको याद होगा कि मैंने यहाँ से जो है ना वो एक शॉर्ट पकड़ा हुआ था। ठीक है, 24 जुलाई को। और मैंने ये कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 1 डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, वो सही नज़र आएगा आपको। देखो, फरवरी का जो प्राइस एक्शन था और अभी तक जो प्राइस एक्शन है जुलाई तक का, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बन रहा था 67 के करीब, ये लगा लो। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे आई थी ना, तो एक हमने 4 जून का भी वॉल्यूम प्रोफाइल पकड़ा। और यहाँ तक जो अभी तक प्राइस एक्शन है, तो उसका जो वैल्यू एरिया हाई बन रहा था ना वो 65,000 बन रहा था। जो भी चीज़ वैल्यू एरिया हाई से हो अबव होती है ना, तो वो एसेट जो है ना वो ओवरबॉट कंडीशन में होता है। तो जब प्राइस एक्शन यहाँ पे आया ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मैंने देखा कि कोई डेली क्लोजर नहीं मिल रहा है, विक छोड़ी है इसने, तो मैंने शॉर्ट ओपन करवा दिया था अपने ग्रुप में। और आप लोगों को भी बता दिया था 24 जुलाई को कि मेरा शॉर्ट ओपन है। बीच में एफ भी हुई और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सेम आया, तो कुछ खास प्राइस एक्शन हुआ नहीं। स्टिल मेरा शॉर्ट ओपन है और मैंने ग्रुप में भी करवाया हुआ है। ग्रुप में मैं सारे अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। ये कल हमने जो है ना वो प्रॉफिट बनाया था ग्रुप में। सबको ट्रेड सेटअप्स ऑलरेडी दे दिए थे मैंने, ठीक है, और चीज़ें बता भी दी थी। तो वो इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन मिला है और हमारा जो डेली का मोमेंटम है वो अभी तक बुलिश या बेरिश उसने कुछ सीन नहीं दिया। यहाँ पे इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी डेली के टाइम फ्रेम पे और वो प्ले आउट हो गई हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज़ ये कि जुलाई में और मिड ऑफ अगस्त में ना हमें एक रैली ज़रूर मिलेगी। जुलाई में हमें एक रैली मिली, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई जितनी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन जो है ना वो अगर यहाँ से हमें ड्रॉप देता है ना, तो ये वाला एरिया होगा लॉन्ग करने का। ठीक है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जा सकती है। क्यों जा सकती है, मैं क्यों श्योर हूँ? देखो, जब हाई टाइम फ्रेम बुलिश हो ना, तो आपको भी बुलिश होना पड़ता है। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, वीकली डाइवर्जेंस मिली हुई है हमें बुलिश। ठीक है, 2 वीक पे भी मिली हुई है, वीकली पे भी मिली हुई है। तो जब वीकली पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिली हुई हो ना, तो आपको थोड़ा सा बुलिश होना जरूरी होता है। अब आप हमेशा बेयरिश नहीं हो सकते हैं, हम ट्रेडर है ना, तो हमें जो है ना वो बुलिश होना जरूरी है। लास्ट हमें बुलिश डाइवर्जेंस कब मिली थी? बॉटम पे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही बॉटम है। बॉटम की वीडियो मैंने बनाई हुई है अलग से, वो आप देख लेना जाके। बॉटम अभी फिलहाल ये नहीं है। बॉटम जो है ना वो 39 के करीब है मेरा बॉटम जो है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरी बाइंग जो है ना वो अंडर 50,000 होगी। अब नहीं है। तो वीकली पे हम बुलिश हैं, और अगर डेली पे हमें ये एक लॉन्ग का जोन मिलता है ना, तो ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा क्या ट्रेड प्लान है मैं अपना शेयर कर देता हूँ। मेरा ट्रेड प्लान ये है, मैं 60,445 से 60,445 से और स्टॉप लॉस में रखूंगा 886 से नीचे। 886 का मतलब 0.886 का जब फेब लेवल है वहां तक रखूंगा। और इसको मैं चलाऊंगा 70,481 तक। ये मेरा लॉन्ग का ट्रेड प्लान है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे आई, यहाँ से लॉन्ग पकड़ा, प्राइस यहाँ गई, सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद प्राइस नीचे दोबारा। लेकिन नीचे फिर भी ये 58,000 57,000 नहीं तोड़ेगा, ये याद रखना मेरी बात। फिर इसका जो फिब लेवल बनेगा, उसको मैं दोबारा 705 या 79 से बाय करूंगा। अगेन, सपोज हमारा ये फिब लेवल बना, यहां से दोबारा शॉर्ट किया, फिर अगेन ये जो फिब लेवल बनेगा, दोबारा लॉन्ग करूंगा स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे ना सितंबर में, तो सितंबर में मैं एक ड्रॉप जो है ना वो सोच रहा हूँ कि ड्रॉप आएगा लाजमी। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ड्रॉप जरूर आएगा। अभी नहीं मिलेगा हमें ड्रॉप।
अभी प्राइस एक्शन जो है ना इसी चॉपी जोन में रहेगा। अब ये हो गया मेरा ट्रेड प्लान। मेरा ट्रेड प्लान क्या है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ठीक है, हल्का सा बुलिश मोमेंटम, बुलिश डाइवर्जेंस मिली भी है हमें, बिल्कुल मिली भी है। लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो। डेली के टाइम फ्रेम पे ना हमें एक पैरेलल चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पैरेलल चैनल अपसाइड जब भी बनता है ना तो ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन इसने दे दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट भी कर लिया, कल एफओएमसी भी हो गई, कोई बुलिश मोमेंटम नहीं आया। अगर इतना बुलिश न्यूज होती तो जाती ना भाई ये ऊपर, 5 पे जाती, 66 पे जाती, नहीं गई। इसने क्या किया, रीटेस्ट किया। नजर आ रहा है आपको, ये है रीटेस्ट। ये ट्रेंड लाइन को इसने ये रीटेस्ट किया। फिर ये कैंडल भी कुछ खास नहीं बनी, ना सेलर्स जीते ना जो है वो बायर्स जीते। तो अभी अगर ये जाती भी है तो इट्स ओके, चली जाए 65 पे भी चली जाए, मेरा शॉर्ट ओपन है, क्योंकि मेरा शॉर्ट यहां से ओपन है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज देखो, प्राइस ने ना लोअर हाई, लोअर सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मे बी नेक्स्ट लोअर लो 61 हो जाए, हु नोस। तो मैं अभी थोड़ा सा ग्रीडी इसलिए हुआ हुआ हूँ कि मैंने, वैसे तो मैं अपना टीपी थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ, टीपी 1 बुक कर लेता हूँ, मैं जल्दी यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा ग्रीडी इसलिए हुआ हुआ था कि मुझे एक वाइब आ रही थी कि यार प्राइस एक्शन जो है ना वो 618 को जरूर टच करेगा। और ये जब प्राइस यहाँ थी ना, मैंने जब वीडियो बनाई हुई थी कि यार मेरा ट्रेड प्लान यही है कि मैं इसको 618 तक का वेट करूंगा। अब 618 कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 61276 तक आ रहा है ऑलमोस्ट। और ये वैल्यू एरिया लो भी है, तो ये वैलिड रीजन है। जब एक प्राइस एक्शन दोबारा एक फेक आउट दे के वैल्यू एरिया हाई से नीचे आता है तो हाईएस्ट चांस होते हैं कि वैल्यू एरिया लो को टच जरूर करेगा, हाईएस्ट चांस होते हैं। तो फिलहाल मेरा ट्रेड प्लान यही है कि मैं इसका 61276 का वेट करूंगा और ट्रेड अपनी वहां पे क्लोज करूंगा और वहां से लॉन्ग पकड़ूंगा। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, ये इंडिकेटर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम इस तरह खोलते हैं, अब आपको नजर आएगा। देखो जब बियर मार्केट स्टार्ट हुई ना, 10 अक्टूबर का हमें क्रैश मिला। जब जब प्राइस इससे ऊपर है ना, ये है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड इसको बोलते हैं, और जब ये प्राइस से नीचे आती है तो इसको बोलते हैं बियर मार्केट सपोर्ट बैंड। देखो प्राइस ने जब इसको ड्रॉप किया ना, चलो हम ये वाला नहीं करते, ये वाला मार्क करते हैं। प्राइस ने यहां से रिजेक्शन दिया, यहां पे दोबारा प्राइस इससे ऊपर गई, रिजेक्शन मिला। तो अगेन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आ रहा है हमारा बियर मार्केट रेजिस्टेंस बैंड। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस जिस तरह मैंने आपको उस वाले चार्ट में बताया, इसको रिटेस्ट करके यहां नीचे 61 या 60,500, फिर अगेन प्राइस यहां से पंप लेगी जब तक ये भी ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जहां भी होगा ना, वहां से हमें एक पुल बैक मिलेगा, ठीक है। अब ये उस टाइम अगर 69 पे होता है तो 69 पे मिलेगा, 68 पे होता है तो 68 पे मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि, मेरा ये एक्सपेक्ट है कि 0.5 पे जो है ना वो प्राइस ने जरूर जाना है। थोड़ा सा तंग कर सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, लोगों को परेशान कर सकती है, कि कंफ्यूज कर सकती है कि प्राइस एक्शन क्या फॉलो कर रहा है। लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा है, मैं स्कैल्पिंग तो करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ स्विंग ट्रेड। यहाँ से शॉर्ट पकड़ा हुआ है, चलाएंगे इसको नीचे तक, और दोबारा यहाँ से लॉन्ग पकड़ेंगे, चलाएंगे इसको 0.5 तक, बस 0.5 से आंख बंद करके शॉर्ट पकड़ेंगे, चलाएंगे इसको दोबारा 58 तक। सिंपल सा। टाइम लेती हैं चीजें यार, महीना ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एटलीस्ट लॉस भी नहीं होगा और एक अच्छा प्रॉफिट बना के जाओगे मार्केट से। अभी तक की यही अपडेट थी। अच्छा एक और चीज, हमारा SMA जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो आ रहा है हमारा भी 71,602 पे। 200 डे मूविंग एवरेज आपको जहां भी मिला ना इस मार्केट कंडीशन में आपका कंफर्म शॉर्ट है, ठीक है। 200 डे यहां से शॉर्ट मिला,
यहाँ से शॉर्ट मिला, अब दोबारा ये 71 पे आके खड़ा हुआ है। हो सकता है ये ग्राइंड हो के 68 या 69 तक आ जाए, जब तक हमें प्राइस एक्शन नहीं मिलता। तो थोड़ा सा अभी मार्केट स्लो है और वॉलेटिलिटी कम है, तो देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या होता है। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको अपडेट कर दी हैं। रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ईएमए रिबन्स भी जो है ना वो हमारी अभी डेली के टाइम फ्रेम पे फ्लिप नहीं की हैं, तो अभी सब मामला जो है ना वो बेरिश ही नज़र आ रहे हैं। इतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ मैं भाई। 61 पे मैं अपना शॉर्ट समझो 70% बुक कर दूंगा, 30% उसको छोड़ दूंगा। मैं हमेशा ट्रेड को चलने देता हूँ, मार्केट में कुछ ना कुछ आपका चलता रहे, मैं बंद नहीं करता। अगर मेरा लॉन्ग भी खुला हुआ होगा ना, मैं यहाँ टीपी पूरा बुक नहीं करूंगा, 80% 70% बुक करके छोड़ दूंगा, देख लेंगे। बाकी फिर एंट्री पे मैं रख लेता हूँ अपनी। सपोज अगर मैंने यहाँ से लॉन्ग पकड़ा, यहाँ पे मैंने 80% बुक किया, ये मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने अपनी स्टॉप लॉस लेके आ गया ब्रेक इवन पे। तो ये तरीकेकार होता है मेरा काम करने का। और ये चीज़ें सारी मैं ग्रुप में पोस्ट कर रहा होता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे सिग्नल्स वगैरह शेयर कर रहा होता हूँ, कहाँ से क्या करना है, क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है, क्या मुझे समझ आ रहा है, ये देख लो। मैंने कहा था मुझे राइजिंग वेज भी नज़र आ रहा है, इस तरह प्राइस एक्शन जो है ना वो कर सकती है। तो सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ, देखो 64 पे प्राइस थी और मैंने कहा कि ये क्या नाम है, रीटेस्ट करने के बाद जो है ना वो नीचे आ सकता है। तो सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है ना वो सब मैं पोस्ट कर देता हूँ मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड प्लान शेयर किया है ऑलरेडी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ज्वाइन करो यार, फायदा ही होगा आपका। आपको पैसे तो देने नहीं है, पसंद ना आए तो उसको फिर क्या नाम है हटा देना, रिमूव कर देना, लेकिन आपको काम की ही चीजें मिलेंगी यहाँ पे। चलें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट